क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस बीच चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल 50% क्षमता के साथ रैली हो सकेगी अब, और ये भी आपको जानकारी दें कि प्रचार के समय को 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। तो सीधे तौर पर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से, जिसमें तमाम जो बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो रैली हो, जनसभा हो, उसको लेकर चुनाव आयोग ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। 50% क्षमता के साथ ही रैली हो सकेगी। प्रचार के समय को 2 घंटे तक बढ़ाया गया है। कोरोना नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश भी दिए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कई जगह ईवीएम खराब हो रही थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भी नजर आया और लोगों ने ये कहा कि किस तरह की तैयारी की गई है, शिकायतें लोगों की तरफ से की गई थी, जिसके बाद अब जो वोटिंग है उसका समय बढ़ा दिया गया। चुनाव आयोग ने कोरोना को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। 50% क्षमता के साथ ही रैली हो सकेंगी और इसी के साथ प्रचार के समय को 2 घंटे तक बढ़ाया गया है। तो जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि जो प्रचार है उसको लेकर शिकायतें की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि प्रचार नहीं हो पा रहा है और समय की कमी को चलते हुए लोग शिकायतें कर रहे थे, जिसके बाद अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने 2 घंटे का प्रचार का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, ये भी चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, जानकारी बड़ी है, आपको देने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। 50% क्षमता के साथ ये कहा जा रहा है कि रैली हो सकेगी। प्रचार के समय को 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना नियमों के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल खबर बड़ी है और चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है, क्योंकि प्रचार के समय को 2 घंटा बढ़ाया गया है। इसलिए अब नेताओं को और भी समय मिल पाएगा अपनी योजनाओं को जनता तक बताने का, क्योंकि प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग कल यानी 14 फरवरी को होनी है और आगे भी और भी चरणों में चुनाव होने हैं। कुल 7 चरणों में चुनाव को रखा गया है और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले सभी राजनेताओं को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रैलियां को लेकर भी वो खास तौर पर मांग कर रहे थे कि थोड़ी छूट दी जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग कोई भी गलती नहीं करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव देखा जब कोविड काल चल रहा था, उसके बाद चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जब ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं सख्त और गाइडलाइन को भी जारी किया जा रहा है कि कितने लोग मौजूद होंगे डोर टू डोर कैंपेन में, कितने